लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल खिल गए। वोट आई फॉरगेट कि लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है, प्रारूप कैसा होता है, उसके प्रारूप के बारे में हम जानते हैं। यदि अपन को प्रारूप आता है तो हम अच्छी तरह से लेटर फ्रेम कर सकते हैं। यदि इस बॉडी का स्कल्टन है तो इसमें जो मसल है, फ्लेश है, वो अपना भर जाएगी। बट फर्स्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्कल्टन होना चाहिए। तो मैंने इसी संदर्भ में सबसे पहले मैं जो लेटर राइटिंग बिगिन करूं उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं ड्राफ्ट ऑफ द लेटर राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द अबो, शुरुआत से लेफ्ट साइड से सबसे ऊपर से सेंडर एड्रेस लिखते हैं। सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता लिखते हैं। प्यारे मित्रों, पता लिखते हैं तो मिनिमम 3 लाइन में पता लिखना अच्छा होता है, 3 लाइन में। उसके बाद लाइन छोड़ते स्पेस करते हैं और उसके बाद में डेट लिखते हैं। अब डेट लिखने का भी सही फॉर्मेट क्या है मैं उसमें आपको बताऊंगा। उसके बाद यदि अपने ऑफिशियल, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल लेटर एंड बिजनेस लेटर। ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर की हम बात करते हैं तो उसमें ये सब आते हैं। उसके बाद रेफरेंस नंबर, किसी ऑफिस के रेफरेंस नंबर हो या लेटर नंबर हो या डिस्पैच नंबर हो तो वी राइट देयर। तो यहाँ पर डिस्पैच नंबर, लेटर नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। ये दिया हुआ हो उस क्वेश्चन में तो आप राइट कर सकते हो, अदरवाइज अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो। देन बिलो द रेफरेंस नंबर वी हैव टू राइट डेजिग्नेशन, नेम ऑफ द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट का मतलब प्रेषक, जिसको हम भेज रहे हैं उसका नेम, डेजिग्नेशन इसमें लिखा जाता है। ओके, जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं टू द प्रिंसिपल, ओके, कलेक्टर को लिख रहे हैं द कलेक्टर, और किसी फर्म को लिख रहे हैं तो मेसर्स जैन बुक स्टॉल्स, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा नहीं एटसेट्रा। Then we write subject. What is subject? We have to write about subject of the letter. Letter के subject के बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं। Then salutation, salutation लिखते हैं। हम उसके सम्मान में जो शब्द लिखना चाह रहे हैं, यदि आप वो व्यक्ति हो तो डियर सर, यदि वो मैडम हो तो डियर मैडम, वी कैन राइट, हम ऐसा लिख सकते हैं। मैं डियर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ द लेटर। कम्युनिकेशन, उसमें क्या कम्युनिकेशन, आप क्या मैसेज, क्या इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ वर्णन लिख सकते हैं उसके बारे में। फिर एंडिंग की बात करते हैं। एंडिंग में थैंक यू वेरी मच लिखते हैं। और क्लोजिंग फ्रेज, कुछ लाइंस होती हैं वो हम यहाँ लिख सकते हैं। लाइंस, क्लोजिंग लाइंस, वी एप्रिसिएट एन अर्ली रेस्पॉन्स, एन अर्ली योर रेस्पॉन्स, ये भी लिख सकते हैं। या फिर ऑलवेज रेडी टू सर्व यू, ये लाइन वी कैन राइट, हम ये भी उसमें लिख सकते हैं। लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, या फिर एज अर्ली एज रिप्लाई वुड बी एप्रिसिएटेड। एप्रिसिएटेड मीन्स सॉरी प्रशंसनीय, एंटिसिपेट अनुमान लगाना। इस प्रकार से हम कुछ लाइंस हम लिख सकते हैं इसमें। जस्ट अब हम बात करें, अब हम बात करते हैं क्लोजिंग फ्रेज। क्लोजिंग फ्रेज में क्या लिखें? तो क्लोजिंग फ्रेज में हम उन व्यक्तियों को, अनजान व्यक्ति हैं, हम नहीं जानते हैं, उन व्यक्तियों के लिए यूअर्स फेथफुली। अब देखो इसमें यू कैपिटल होना चाहिए, यूअर्स फेथफुली हम लिख सकते हैं।
फेथफुली या yours sincerely, इसमें डबल एल आएगा। yours faithfully या yours sincerely भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम क्लोजिंग फ्रेज लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जो उसके अंडर आएगा नेम ऑफ सेंडर, एड्रेस ऑफ सेंडर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर हम लिख सकते हैं। जो व्यक्ति पत्र लिखने वाला है, जिस संस्थान का मालिक है, उसका नाम, पद और एड्रेस, पता हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद में अपने ऑफिस से संबंधित कोई एनक्लोजिंग है, कोई डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, हमें लिखा करके उनके उस लेटर के साथ भेजना है, तो उन दस्तावेजों का नाम लिखना है। देन वी पेस्ट अटैच दीज डॉक्यूमेंट्स विद द लेटर। तो उन दस्तावेजों को, उन कागजों को हम उस लेटर के साथ में अटैच कर कर भेजते हैं, प्रेषित करते हैं। तो इस प्रकार से हम पत्र लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद ये होता है इस प्रकार से, ये दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द लेटर राइटिंग। देन इस फॉर्मेट को समझने के बाद फर्स्ट यू थिंक, यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ दिस लेटर। यदि आप इस फॉर्मेट को समझ जाते हो, प्रारूप को समझ जाते हो, तो एक लेटर लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। चाहे वो ऑफिशियल लेटर हो, चाहे वो बिजनेस लेटर हो, चाहे वो लेटर टू एडिटर हो, चाहे वो लेटर टू द प्रिंसिपल,